श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और पितृपक्ष में एक बहुत ही आसान सा उपाय लेके आई हूँ, जिनसे आपके घर में अगर कलेश रहता है, दुख रहता है, रोग कष्ट बीमारी बढ़ती जा रही है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, शादी विवाह में देरी हो रही है, नौकरी व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है और अगर नौकरी में है तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। और ऐसा कहते हैं कि पितृपक्ष में ऐसा कोई भी घर नहीं होता जहाँ पर पितर नहीं आते हैं। तो हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो पितृपक्ष में हम सब के घर में अवश्य आते हैं। और जब वो देखते हैं कि हमने उनके लिए कुछ इंतज़ाम किया है, हमने उनके लिए कुछ आयोजन किया है, तो वो हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है, तो वो दुखी होते हैं और हमें अभिशाप दे के जाते हैं, जिनसे कि साल भर हमारे कष्ट जो है वो बने रहते हैं। तो अब पितृपक्ष आ चुका है और हमें ऐसी गलती नहीं करना है। हमें हमारे पूर्वजों का सम्मान करना है, हमारे पितरों का जो है उनको सम्मान देना है, ताकि उनकी जो कृपा है वो हम पे बनी रहे और उनका आशीर्वाद पाके हमारा जो जीवन है वो बाकी का जीवन सुखमय व समृद्धमय हो। और ऐसा आज मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ, जो आपको लगातार 16 दिन तक करना है। और 16वें दिन तक जब आप करेंगे तो फिर पूरे साल क्या पूरे ज़िंदगी भर आपको कष्ट कभी भी नहीं आएगा और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहेगी। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, बट बहुत ज़्यादा सबको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि किस दिशा में जल को रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि उपाय क्या है। आज से पितृपक्ष प्रारंभ है और आज से 16 दिन तक आपको एक कलश में जल भरकर 2 सफ़ेद फूल रखकर अपने घर के बाहर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर आपको उस कलश को रख देना है उस पे। और कल सुबह उठकर आपको उस जल को अपने घर के बाहर छींट देना है और जो फूल है उसको आप किसी गमले में डाल दें। तो ऐसा उसके बाद जो आप जल है उस जल को पूरा ही छींट दें, बचा के ना रखें। और उसके बाद उस कलश में पुनः जल भरकर आप उसी जगह पर 2 फूल देकर, सफ़ेद फूल देकर रख दें। सफ़ेद फूल ही डालना है, ध्यान रखें, और लाल फूल ये सब नहीं डालना है। तो सफ़ेद फूल डालकर आप कलश को रख दें अपने घर के बाहर। और फिर अगले दिन आपको उस जल को पुनः अपने घर के बाहर छींट देना है, छिड़क देना है और फिर से आपको उसमें नया जल भरना है। तो ऐसा आपको कंटिन्यू 16 दिन तक करना है पितृपक्ष, पूरा का पूरे पितृपक्ष में, जिससे कि हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कलश कहाँ पर रखें, मेन गेट के बाहर या दरवाजे के बाहर। तो मैं आपको आज बता रही हूँ प्रयोग करके कि कैसे करना है, ताकि आप सही विधि से इसको करें और आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। आपके पितृ आपको आशीर्वाद दें, जिनसे कि आपके घर में धन संपत्ति सुख शांति और वंश की भी वृद्धि हो और खुशियाँ भी हर पल बनी रहें। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये मेरा मेन गेट है, तो मेन गेट के बाहर में आपको कलश नहीं रखना है। मेन गेट से आप अंदर जाएं। मैं मेन गेट से अंदर आ चुकी हूँ और ये जैसे मेरा घर, मैं प्रवेश करूँगी, तो हम अपने घर प्रवेश करेंगे। उसके बाहर यहाँ पर आपको एक कलश रखना है। स्वास्तिक किस दिशा में देना है, इस पे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसलिए मुझे लगा ना मुझे इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आप सबकी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो और आप सही तरीके से सही विधि से करें। तो ये जो है दरवाजे के बाहर में मैं अपनी, ये देखिए, मैं एक लोटा जल ली हूँ। एक लोटे में मैंने जल लिया है और जल में कुछ गंगा जल की बूंदें डाली हैं, थोड़ी सी गंगा जल। अगर गंगा जल नहीं हो तो आप हर हर गंगे बोलकर कलश में जल भरें, इससे भी आपको गंगा जल रखने का फल प्राप्त होगा। तो आप कलश में जल भरें और स्वास्तिक
किस दिशा में बनाना है, इसमें भी बहुत प्रश्न पूछे जाए। तो स्वास्तिक आपका घर अगर जैसे दक्षिण दिशा की ओर हो, घर से जब आप बाहर की ओर निकलते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर हो, तो आप घर के बाहर दक्षिण दिशा में ही बनाएं। अगर आपका घर का मुख उत्तर की ओर हो तो आप उत्तर की तरफ स्वास्तिक बनाएं। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ। और स्वास्तिक बनाने के लिए आप सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर रोली का। इस तरह से आप स्वास्तिक बनाएं। ये उपाय आज से ही शुरू कर दें। अगर अभी तक नहीं किया है तो आज रात तक अवश्य करें, क्योंकि जल जो है वो सुबह को छींटना है। अब एक लोटे में आप जल लें, कुछ गंगा जल की थोड़ा सा डाल दें और गंगा जल की कुछ बूंदें। उसके बाद 2 फूल डाल दें। उसके बाद 2 हाथों से कलश को पकड़ें और अपने पितृजों को स्मरण करके, अपने पितरों को स्मरण करते हुए कलश को, क्योंकि मैं वीडियो दिखा रही हूँ एक हाथ से, इसलिए मैं एक हाथ से रख रही हूँ, और ताकि आप सही विधि से कर सकें, तो आप दोनों हाथों से रखें और सम्मान पूर्वक अपने पितरों को याद करते हुए कलश को स्वास्तिक के ऊपर रखें। अपने पितरों को याद करें, प्रणाम करें और इसको ऐसे ही रहने दें। कल सुबह इस जल को आपको घर के बाहर छींट देना है और इन फूलों को आप घर के किसी बाहर गमले में जो भी होंगे आपके वहाँ रख दें इन फूलों को, और जो जल है उसको आप पूरा बाहर में छींट दें। बहुत किसी ने प्रश्न पूछा है कि बचे हुए जल का क्या करें, तो जल को बचा के न रखें, आपके घर के बाहर छींट दें। अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो रेंट में जब आप रहते हैं तो भी आप अपने घर के जो मुख्य द्वार है जहाँ से आप निकल रहे हैं तो आप वहाँ पर इस तरह स्वास्तिक बना के रखें। अगर इस तरह आप प्रतिदिन करेंगे, जो आप अभी जल अपने दिया है उस जल को कल सुबह घर के बाहर छींट दें, फिर पुनः उसी कलश में जल भरकर और 2 सफ़ेद फूल भरकर, 2 सफ़ेद फूल सफ़ेद ही लेने हैं, दूसरे कलर के फूल नहीं यूज़ करने हैं, सफ़ेद फूल ही लेने हैं और इसी तरह आपको रखने हैं मुख्य दरवाजे के बाहर। और इस तरह प्रतिदिन 16 दिन तक ऐसा करें। इससे कि हमारे जो भी पितृदोष हैं वो कट जाएंगे। पितृज अगर हमारे भूखे प्यासे होंगे तो उनको तृप्ति होगी और वो हमें आशीर्वाद देने जब वो 16वें दिन जाएंगे तो हमें आशीर्वाद देके जाएंगे। क्योंकि ऐसा कहते हैं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है कि पितृपक्ष में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे पितर ना आते हो। कुछ पानी की आशा में पितर आते हैं और जब वो कुछ नहीं पाते हैं तो वो हमें अभिशाप देके जाते हैं। और अगर आप उन्हें इस तरह सम्मान से जल देंगे, पुष्प देंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे तो वो इतने आशीर्वाद देंगे कि आपके जीवन में इतनी सुख संपत्ति, संपदा, खुशहाली, तरक्की होगी कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो पितृदोष के कारण वंश की वृद्धि नहीं होती, घर में अशांति रहती है, कलेश रहता है, तरक्की नहीं हो पाती है, नौकरी व्यापार चलता नहीं है और भी बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे विवाह में देरी होती है। तो अगर ये सब से आप ग्रसित हैं और अगर नहीं भी ग्रसित हैं और अगर आपके ऊपर ऑलरेडी आपके पितरों का आशीर्वाद है तो उनकी आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनी रहे, आप पे उनकी कृपा बनी रहे। इसलिए आज से ही, आज रात तक ये उपाय अवश्य करें। एक लोटे में 2 जल भरकर, थोड़ा सा जल और 2 फूल भरकर अवश्य रखें और गंगा का जल मिलाएं। गंगा का जल नहीं हो तो मैंने आपको बताया हर हर गंगे बोलकर उस कलश में जल भरें तो भी आपको गंगा जल भरने का लाभ प्राप्त होगा और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर और आसान उपायों को जानने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि मैं ऐसे ही आपको सही तरीके से सही विधि बता सकूं
और जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में सुख व आनंद की अनुभूति प्रतिदिन अनुभव करें। तो भोलेनाथ से ही प्रार्थना है कि आप सबकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए और पितृदोष से आप मुक्त हो, आप सबको पितरों का आशीर्वाद मिले और आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो। उनकी कृपा दृष्टि व आशीर्वाद हमेशा आप पर बनी रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें और मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य देती हूँ। और ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मैंने नहीं दिया है आपके सवालों का जवाब। कोई भी प्रश्न हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अवश्य करें। और बहुत कोई मुझसे कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं क्योंकि उनसे बहुत मुझसे वो चाहती हैं कि उनको जानकारी प्राप्त करनी होती है मुझसे। तो क्योंकि मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ, पब्लिक प्लेस में मैं कांटेक्ट नंबर नहीं दे पाऊँगी, बट मैं अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैं इसका आईडी दे देती हूँ। तो आप उसमें मुझे आराम से मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। और आप सबकी जो भी निजी जीवन में तकलीफ़ है, कष्ट है, तो उन छोटे छोटे उपायों को भगवान की शरण में जाके उन छोटे छोटे उपायों को करके आप कैसे खुश रह सकते हैं ये मैं आपको अवश्य बताऊंगी। तो ऐसे ही बने रहें और अपना सहयोग करते रहें। अपने जीवन को भी सुखमय बनाएं, दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपने जीवन को सुखमय व आनंदमय तरीके से जिएं। श्री शिवाय नमस्तेभ्यम।